विद्या है, इसमें शिक्षा समझाई गई है, विद्या समझाई गई है, ध्यान समझाया गया है। या अर्थात हमारी शिक्षा संस्कृति, सभ्यता संस्कृति या प्राचीन विज्ञान की जो नींव है, शिक्षा की जो नींव है, इसमें हमें वैदिक गणित समझाया है, योग समझाया है। अर्थात हमें स्वर व्यंजन से हमें समझाया है कि किस प्रकार सनातन शिक्षा ही सत्य है। अर्थात सनातन शिक्षा में यो विधान है, सत्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है, योग किस प्रकार सीख सकते हैं हम, सनातन का क्या अर्थ है, वो किस प्रकार है। ये जो हम आप देख रहे क्या कहेंगे, ओम, ये ओम है या ये गणित का सूचक है, ये सनातन का सूचक है, ये किस प्रकार है। इतनी सारी बातों को समझाने के लिए हमें हमारी संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा, जो हमारा प्रथम संस्कार है, प्राथमिक शिक्षा जो है ना, उसके माध्यम से हमें सब कुछ समझाया है कि किस प्रकार से हमारा धर्म सनातन है और ऋषियों के द्वारा निर्धारित है और वो सूत्रबद्ध है, आज भी सूत्रबद्ध है। और किस प्रकार शाश्वत ज्ञानी है कि किस प्रकार ऋषियों ने अपनी शाश्वत विद्या से, सनातन विद्या से, सनातन शिक्षा से, गुरु ज्ञान विद्या से, सदगुरु की विद्या से, गुरुकुल प्रणाली से, गुरुकुल विद्या से हमारे इस देश में, इस संसार में अति प्राचीन काल से ये ज्ञानी लोग तैयार करे, ज्ञानी इंसान तैयार करे। वो सब हमारी शिक्षा में, इस प्राथमिक शिक्षा में हमें पूर्ण ज्ञान हमारे ऋषियों ने किस प्रकार हमें दिया, हमारे गुरुजियों ने, हमारे सतगुरुओं ने किस प्रकार हमें समझाया सिखाया है। या हम सुनने की खोज हमारे ऋषियों ने अनादिकाल पहले जो की, वो किस प्रकार की, कैसे की, किस प्रकार आज हम भी सुनने की खोज कैसे कर सकते हैं, या बिंदु की या सांख्य की। सांख्य किसे कहते हैं, सुनने को, और योग किसे कहते हैं, बिंदु को। या भक्ति जो हमें समझाई सिखाई दिखाई गई है हमारी संस्कृति में, हमारे गुरुजियों ने हमें, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने, जो हमें सच्चे भक्तों ने इस देश को, हमारे जो वर्तमान भगत आज भी हैं और अति प्राचीन काल से हमारी जो विधाएं चली आ रही हैं, योग, भक्ति या ज्ञान मार्ग, शून्य की खोज करना, सत्य की खोज करना, संसार में गणित समझाना या सनातन सत्य समझाना सिखाना, वो किस प्रकार हमारे गुरुकुल प्रणाली इस प्रकार है, सनातन शिक्षा इस प्रकार है, वैदिक शिक्षा इस प्रकार है, ऐसे है। तो हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, सुनने की खोज किस प्रकार करी हमारे पूर्वजों ने। हमारे पूर्वजों ने ये हमें समझाया है, जो मनुष्य का सबसे पहला ही स्वर है, आवाज है, जीव का सबसे पहला स्वर है। इसमें हमें समझाया 1 से 3 की उत्पत्ति, ऐसा हमारे अंतःकरण में हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, जीव के अंदर जहाँ क्रिया उत्पन्न हो रही है उसके मस्तक में, वहाँ 1 से 3 गुण की उत्पत्ति हो रही है, और जिससे शरीर, स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। अब हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, हम अंतर्यामी को खोजने के लिए अंतर यात्रा शुरू करते हैं। अर्थात हम जिस प्रकार 1 से 3 उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार 1 से और हम 3 की ओर यात्रा शुरू करते हैं। एक क्या है, जिस प्रकार हमने शून्य की खोज करनी है, तो जब हमें शून्य समझाई जाती है तो हमें पहले यही समझाया जाता है कि ये इस प्रकार यह एक शून्य है, तो हमने उस एक को खोज करना, वो एक क्या है। एक की खोज करने के लिए हम अंदर अंतर यात्रा शुरू करते हैं। अंदर जाने पर हमें एहसास होता है हमारे अंदर आवाज है, आ रही है श्वासों में। आगा अर्थ है आवाज, कौन सी आवाज, आगी मात्रा है, एक ऊपर अंतर। इसका क्या अर्थ बताया हमारे पूर्वजों ने कि एक ऊपर अंतर आती जाती श्वास पर ओम अनुस्वर एहसास कर, आभास कर, अर्थात श्वासम श्वास, ओम ध्वनि प्रणव ध्वनि का आभास ले तू जो सत्य है। इस प्रकार हमने इस तरह इस स्वर को, इस कार को, अर्थात ओमकार को, सत्यकार को, शून्यकार, शून्य सीखने की कार, एक प्राप्त करने की कार, क्रिया
को इस प्रकार हमने धारण करना, सीखना, समझना है। इस तरह श्वासम श्वास प्रणव ध्वनि का एहसास हमने इस तरह इस स्वर को सुनना है। अर्थात ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंसान श्वासम श्वास अभ्यास प्राणायाम धारण करता है, नाम ईश्वर नाम धारण करता है, अभ्यास करता है, तो वह इस प्रकार उसकी रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। उसके अंदर एक नई रचना, नया रसायन उपजता है। जिस प्रकार हम पंप से हवा भरते हैं और टायर ऊपर उपजता हुआ हमें नजर आता है, वैसे ही श्वासम श्वास अभ्यास करने से इस प्रकार इस तरह इस स्वर को हम सीखते हैं जब, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। ये जो ऊ है, ये जो जिस हम ये उपज जो 1 से 3 उपजा था या ऊ उपजा था या त्रय उपजा था, हम इसको 3 ऊ या त्रय कह सकते हैं। इसमें लिखा स्पष्ट लिखा है। तो ये वही उपज है। इसमें हम प्रणव ध्वनि जो उपजी थी, इसमें ये बीच में क्या उपजी है, ये बीच वाला ये प्रणव ध्वनि है। श्वास हमारे प्राण किससे उपजे हैं वो, अब उस चीज की खोज होगी। अब हम अंतर यात्रा करते करते उस उपज से उल्टने को तत्पर हैं, और उल्ट जाने पर उस या वह ध्यान द्वारा देखना, सुनना, वह प्राप्त करना है। अब हम उस चीज को प्राप्त करते हुए उलट गए हैं और हम उस शून्य सा में पहुंच गए हैं। वहां कहाँ पहुंच गए हम, जहाँ से 3 या ऊ उपजा था, जहाँ से प्रणव ध्वनि ये है ऊर्जा स्वरूप अंतर योग, शून्य की प्राप्ति। योग हुआ, सम हुए, शून्य की प्राप्ति हुई। जिस यात्रा में हम लगे हुए थे वो मंजिल हमें प्राप्त हुई, वो लक्ष्य में प्राप्त हुआ। तो हम क्या बन गए, ऋषि। अब हमारी यात्रा इस प्रकार की, हमारा उत्तर की प्राप्ति हुई। हमारा क्या प्रश्न था, एक की प्राप्ति करना। एक क्या मिला, एक शून्य सा हमें मिला। अब इसकी हम किस प्रकार हमने 3 से उल्टी यात्रा करी है, ये उसका प्रमाण है। ये त्रय है और ये उल्टा जय है। ये त्रैगुण से जय जीव उलट गया है और वो ऋषि बन गया है। उसने गुरु तत्व को पा लिया है, उसने समाधि तत्व को पा लिया, उसने शून्य तत्व को, शून्य सा तत्व को पा लिया है। वो शून्य सा जिसको हम ओम रूप में दर्शाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार वो शून्य सा चंद्र बिंदु क्यों दिया, क्योंकि चंद्र मार्ग से इसकी प्राप्ति हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजियों ने हमें करवाई है। तो इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने उस समाधि जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, अनंत ज्योति स्वरूपा, वो शून्य सा चंद्र बिंदु हमें दर्शाया है। जिसको प्राप्त करके जान के हमारे सब प्रश्न उत्तर हमें मिल गए और जीव सनातन हुआ। हम पूर्ण ज्ञानी होने पर ही तो सनातन का पता चला हमें। हमारे पूर्वजों को सनातन धर्म क्यों दिया, क्योंकि आत्मा ही सनातन है, सदा से है। ये जीव सदा से है, ये प्रकृति सदा से है और परमात्मा सदा से है। इसलिए यही जीव के प्रति से योगी हो, दयालु हो, यही धर्म है। तब हमारे पूर्वज ऋषि बने, ज्ञानी बने और उन्हीं को हमने भगवान रूप में, श्री रूप में स्वीकार किया है। भगत भगवान एक हुए। अब इसमें हमने शून्य की प्राप्ति हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजियों ने इस प्रकार हमें करवा दी है। इस प्रकार हमारे पूर्वज ऋषि बन गए, हमारे गुरु बन गए और हमारे गुरुजियों ने हमें गुरु बनकर ने इस प्रकार हमें फिर उसी चीज को कि किस प्रकार हमें न शून्य पाई या बिंदु पाया। क्या बताया, एकेश्वर, एक अर्थ एकेश्वर। हमारे पूर्वजों ने एक उंगली उठाकर क्या इशारा किया, ये एक क्या स्वर, आवाज, एक नाम।
ऐसे ही अभ्यास करो हाँ जी, जैसे हमारे पूर्वज कर रहे। हाँ जी, हमारे गुरुजी हमें समझा रहे, सिखा रहे। वो लक्ष्य, वो अंतर्यामी हमने पाना है। और नाम की कार, ओम की कार, शब्द की कार, अक्षर ब्रह्म की कार हमें सिखा रहे हैं गुरु। भक्ति हमें सिखा रहे हैं, योग हमें सिखा रहे हैं। उस कार से औसत हमने निकालना है नित्य अभ्यास करके। और औसत हमें अंग रूप से ईश्वर अंगीकार होता है। समाधि रूप में हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है, गुरु तत्व की प्राप्ति होती है। और हमें योग बिंदु, योग क्या है, किस प्रकार है, ज्ञान होता है। गुरु तत्व, गुरु देश, गुरु के उपदेश का हमें ज्ञान होता है। विसर्ग रूप में भी हम इसको स्वीकार करते हैं। इनकी क्या मात्रा है? विसर्ग। विसर्ग का अर्थ क्या है? विशेष रूप से सर्ग, विशेष रूप से जुड़ जाना। विशेष या विवेक, सत रचना। अब पता चला ना सत क्या है, और उस सत से रचना किस प्रकार है, और रसायन क्या है। अब उसने स्वीकार कर लिया, हाँ गुरु ही सत है। इसलिए हमारी प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज हमें सतगुरु ज्ञान दे रहे हैं। हमें गुरुकुल प्रणाली से हमें योग सिखाया गया है। गुरु गु जमा रू योग हुआ तो गुरु बना। अज्ञान से ज्ञान का प्राप्त, अज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करना, गुरु को प्राप्त करना है, योग को प्राप्त करना है, भक्ति में भगवान को प्राप्त करना है। इसी को समावस्था कहा गया है। हमारे पूर्वज समदर्शी थे ना। आज भी हमारे ग्रंथों में समदर्शी ऋषि बोले जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बोले जाते हैं। इस प्रकार हमारे पूर्वजों ने ब्रह्म को जाना, ब्रह्म ज्ञानी हुए, सम को जाना, समदर्शी हुए, सत्य को जाना, वो सत्य के प्रत्यक्षी हुए। इस प्रकार हमारे पूर्वज ऋषि बन गए। इस प्रकार उन्होंने हमें ज्ञान दिया और हमें ज्ञानी बना दिया। गुरु ने हमें इस प्रकार ज्ञानी बना दिया, योगी बना दिया। इस प्रकार गुरु संत बनाता है। इस प्रकार भगवान के भगत बनते हैं कि उन्हें भगवान की प्राप्ति कराई जाती है। सतगुरु हमें भगवान की प्राप्ति कराता है, सत्य की प्राप्ति कराता है। हमारा हर तरह से भ्रम भगाकर ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। वहम की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, यही नियम है। अब ये हमने आपने क्या सीखा? सुनने की खोज। अनादिकाल पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे सतगुरुओं ने, योगियों ने हमें सुनने की खोज कर बता दी थी इस प्रकार इस संसार को। और सुनने से भी हम लघु तत्व, वो अति सूक्ष्म तत्व बिंदु, और तभी संसार को पता चला कि एक क्या चीज, सत्य क्या चीज है। तो हमने अब समझा इस प्रकार ऋषि बनना या ऋषि के द्वारा हमें शून्य या सत्य बिंदु की प्राप्ति, एक की खोज करना। अब हम